बात कितना मोटा मोटा, एकदम मोटा मोटा बात है। अभी मैं खाना बना खा के आई है, तो पीछे पूरा ट्रेन जैसे दिखता है ना एकदम। होटल में जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई, एकदम थक गई। तो अभी शॉपिंग बपिंग किया, मतलब बाप रे बाप, मैं तो कान पकड़ी सच्ची में। कोलकाता शहर में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान है ना। हम ढाका में रहते थे, ढाका में जो ज़्यादातर सामान का ड्रेस लोग पहनते हैं ना, वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है और कुछ सूरत से होता है, मतलब अलग अलग जगह का भी होते हैं। कश्मीर को वर्क कश्मीर से भी होता है, तो सब कलेक्शन मिल जाता है। फिर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक्सपेंसिव यहाँ पे है, कोलकाता में है। और जो भी कपड़ा पकड़ो उसका प्राइस तो 3,000 4,000, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा 500। मैंने सेम टू सेम एक ड्रेस लिया था 500 रुपये में, वो ड्रेस का यहाँ पे 1200 रुपये बोला। मैं दिखा दूंगी वीडियो में कौन सा। और दूसरा ड्रेस में गई थी पुष्कर में, तो पुष्कर में एक्चुअली उसका जो नेक का जो डिजाइन है, नो डाउट वो तो डिफरेंट था, मैं समझ गई। फिर भी इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था। पुष्कर में ओनली 500 था उसका प्राइस, और यहाँ पे इसका प्राइस था 3,000। मतलब कितना ज़्यादा अप एंड डाउन प्राइस है। कुछ शॉपिंग किया, सबसे इंटरेस्टिंग वाला ये वाला मैंने वीडियो में देखा है, तो खुल के भी देखा होंगी। एक्चुअली मैंने किसके लिए लिया मुझे पता नहीं, किसी को भी गिफ्ट कर दूंगी। तो 120 रुपये में लिया मैंने एक पीस पर पीस। अच्छा है। सबसे पहले हम लोग गए थे टिकट काउंटर में, तो यहाँ पे है देखिएगा देश ट्रैवल का टिकट। तो यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ऐसे भी सब निकालूंगी और बांग्लादेश में जाके सब दिखा ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज मैं जिनका सामान उनको दे दूंगी। जिनके मतलब कौन है, मेरी सिस्टर के ये सब। आप लोगों को मैंने बोला ना जो यहाँ पे महंगा है, सेम ड्रेस बांग्लादेश में 1100 1000 में मिलेगा। ये ड्रेस मैंने 1250 करके ना, कितना है ये 1250 ना, 1250 और 1250 खरीदा। और ये क्या है, मेरी दीदी की लड़का के लिए मुझे ब्लेजर लेना था, ब्लेजर तो लिया नहीं, एक कुर्ता ले लिया, उसको बांग्ला में पंजाबी बोलते हैं, ये ले लिया मेरी दीदी के लिए। ये वाला शाका, एक्चुअली प्लास्टिक का शाका है, इसका ओरिजिनल भी आता है। इसमें ओरिजिनल में गोल्ड से है ना, लोग ऐसे डिज़ाइन करता है, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा 40-50, जितना सोना से करोगे इतना ज़्यादा प्राइस होंगे। दीदी के लड़का के लिए एक जोड़ा शूज़ है, वो दिखा देता हूँ। शूज़ को है ना अंदर से प्रेस करो ऐसे करके, तो लाइट जल जाती है, देखिए। और बहुत ही प्यारा शूज़ है। ये बाटा में लेने गई थी, सेम बाटा में बांग्लादेश में 1800 में 1900 में मिलता है, तो यहाँ पे भी इतना ही है, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा जो चीज़ बांग्लादेश में मिलता है वो चीज़ यहाँ से क्यों लो, तो ज़्यादा चीज़ मैंने यहाँ से नहीं लिया। मैं कुछ शॉपिंग बांग्लादेश में जाके भी करूँगी। तो चलो कल सुबह जाना है 5 बजे, हमारा गाड़ी 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी मैं खाना खाया, इतना तो मज़ा नहीं आया खाना में, टेस्ट ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। और अभी नहाऊंगी, सब कपड़ा वपड़ा पैक करूंगी, फिर 4 बजे उठ के गाड़ी में जाना है, और 5 बजे गाड़ी छोड़ेगा, फिर बांग्लादेश जाऊंगी। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। तो हम लोगों ने होटल से चेकआउट करके चले गई थी देश ट्रैवल काउंटर में, और हम लोग रात को ही टिकट खरीद लिया था। तो आप जब भी टिकट खरीदते जाओगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन, आप डायरेक्ट बांग्लादेश में जाना चाहते हो कोलकाता बस में से, या आप ओनली कोलकाता का बॉर्डर तक जाना चाहते हो। बट आप यहाँ से बस लोगी ना, तो ये जो कोलकाता का बस है ना, डायरेक्ट बांग्लादेश में नहीं जाएगा। बट हम जो देश ट्रैवल में जा रही हूँ ना, ये बस सेम कंपनी का बस बांग्लादेश का बॉर्डर में वेट करेगा आपके लिए, तो आप उधर से भी जा सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ से देश ट्रैवल से जा रही हो, फिर बॉर्डर में जाके गाड़ी चेंज करके ग्रीनलैंड में जाओ, चाहे कोई लोकल गाड़ी से जाओ, थोड़ा भाड़ा भी कम हो गए। तो डायरेक्ट भाड़ा था 1500 रुपये, और ओनली बॉर्डर तक 300 रुपीज़। वैसे तो ये वाला बस AC वाला है, लेकिन इसको आप बोल सकते हो इकोनॉमी क्लास वाला AC वाला बस है। इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जो हमको बॉर्डर से मिलेगा बांग्लादेश का बस, वो बहुत ही अच्छा वाला बस है, एकदम बहुत कंफर्टेबल है, एकदम बिजनेस क्लास वाला फीलिंग्स देगा, और बहुत अच्छे भी लगेंगे। और मैंने ये वाला बांग्लादेश का बस में मैंने बहुत चढ़ी हूँ, लेकिन कोलकाता वाला फर्स्ट टाइम में। ऐसे एक्चुअली लोकल बस जैसी है, बट ऐसी है। और ये है कोलकाता का देश ट्रैवल बस है, और मैं बांग्लादेश का देश ट्रैवल बस भी दिखाऊंगी बाहर का लुक कैसे है। तो यह है देश ट्रैवल का काउंटर है, तो यहाँ पे आपको उतर देंगे कोलकाता वाला बस। तो आपको यहाँ पे आके 2 काम करना पड़ेगा। पहले आप चाहो तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, जो आपको लागेज का जो
चेकिंग होता है ना, चेकिंग का टाइम उसको खुल के वो लोग देखता है स्कैनिंग के बाद उसका अंदर क्या क्या है, तो बहुत टाइम जाता है यहाँ पे। अगर आप वो करना नहीं चाहते हो, आपको चाहते हो आपको सामान कोई खुल के ना देखे, तो आपको 400 देना पड़ेगा। 400 दे के एक टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लगा के रखोगे हाथ में या कोई आपका, मेरे हस्बैंड लगा के रखे टी शर्ट में, तो ऐसे करके लगा के रखोगे, वो लोग टिकट ले लेंगे। तो आपको ला के वो लोग स्कैनिंग तो करेगा लेकिन खुल के नहीं देखेगा। और अब कोलकाता बांग्लादेश सब सेम ही है, ऐसा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। वीजा नहीं ले सुविधा, एंट्री वीजा एक्स वीजा देगा। हाँ, उसमें लिखा रहेगा कि आपका हस्बैंड इंडियन है, बराबर, इसलिए आप जाओ, तो ये पेपर करना नहीं पड़ेगा, आप जाइए आइए, कुछ चिंता नहीं है। जैसे बहुत लड़की है उधर शादी हुआ, हाँ, उसको वीजा क्या रहता है, NVR, नो वीजा रिक्वायर्ड। वो भी कितना दिन तक आपको पता है? कितना दिन तक ये पासपोर्ट का वैलिडिटी है, उतना दिन तक उधर रह सकते हैं। ओके। तो हमारा इंडियन इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और हमने इमिग्रेशन कंप्लीट करते 1 घंटा लेट कर दिया गाड़ी में। जैसे हम गाड़ी में आया, गाड़ी का सुपरवाइज़र बोलने लगा, जो बांग्लादेश का डेस्टेबल बस था, उन्होंने बोला आप लोगों ने इतना लेट क्यों किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम हुआ था पता है? हमें पता नहीं था जो हमारे लिए कोई भी लोग वेट करेंगे बॉर्डर में। क्या है ना, हम आराम से मतलब इमिग्रेशन का काम कंप्लीट कर रही थी, और हमारे साथ जितना भी पैसेंजर था गाड़ी में, सब लोग जल्दी आ गए थे, हम लोग लेट कर लिया था। बिकॉज हम फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बाई रोड, हमें कोई आइडिया नहीं था। नेक्स्ट टाइम से शायद ऐसा नहीं होंगे। और बहुत अच्छी सर्विस था देश ट्रैवल का, सच बताओ तो। और पैसेंजर ज़्यादा नहीं था। एक तो ईद के बाद लोग इंडिया में आते घूमने के लिए, और सेकंड बात, अभी कोरोना के टाइम ज़्यादा लोग आ भी नहीं पाते। जो भी लोग इंडिया में आए थे सब मेडिकल वीज़ा में आए थे, ऐसे टूरिस्ट वीज़ा को किसी को भी नहीं देते, इसलिए पैसेंजर ओनली 10 या 8 था। तो जितना भी लोग था बहुत इंजॉय किया मैंने, पूरा ट्रैवलिंग में मुझे बहुत इंजॉय किया। फ़्लाइट में जाता हूँ ना मैं बहुत बोरिंग हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकंड बात वो था, जैसे ही मैंने इंडियन इमिग्रेशन में आई थी, तो इमिग्रेशन में एक सर मिला था, आप लोगों ने देखा, उनका बात थोड़ा सा सुनाया था। वैसे तो मैंने लंबा वीडियो बनाया था, बट पूरा बात तो नहीं सुनाया था। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुमने इंडिया में शादी किया, बहुत अच्छा किया जो इंडियन का पासपोर्ट नहीं बनाया। बिकॉज इंडिया का पासपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप चाहो तो पैसा खर्चा करके बना सकते हो। बट बहुत लोग बनाते हैं, बट जब जैसे ही बांग्लादेश जाना चाहते हैं फिर पकड़ जाते हैं, जा नहीं पाते, फिर जेल में चले जाते हैं। तो तुम एक काम करना, मुझे उन्होंने बोला, तो मुझे ये चीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा उनका बात। तो उनका बात ऐसा था, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं इस बार जाकर मैरिज सर्टिफिकेट डाल के एंटी वीज़ा लगा लेना, और जैसे ही तुम एंटी वीज़ा लगाओगे, तुम्हारा 10 साल का या 5 साल का पासपोर्ट का जो डेट होंगे ना, पूरा डेट तक आपको वीज़ा मिल जाएगा। चाहो आप इंडिया में रह सकते हो, चाहो भी बांग्लादेश में रह सकते हो, आपको इंडिया में रह के बार बार वीज़ा एक्सटेंशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो वो बात बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, बिकॉज ये बहुत सच्ची में बहुत काम की चीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या हो पाता है, प्रॉब्लम वो है, मेरा जो पासपोर्ट है ना, इसका डेट ऑलरेडी 1 साल बचा है बस। इसके लिए मेरा पासपोर्ट सबसे पहले एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और इस बार जाकर मेरा सबसे पहले वही काम रहेंगे, पासपोर्ट एक्सटेंशन करवाना। तो इस टाइम में जो है ना ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी रमज़ान का 15 या 12 तारीख चल रहा है, और लोग घूमने जाते हैं ईद के बाद, क्योंकि ईद के बाद ही छुट्टी मिलता है, और अभी ईद बहुत दिन बाकी है। ऐसे भी कोरोना के लिए ज़्यादा इंडियन वीज़ा टूरिस्ट के लिए देता नहीं है। तो इस सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है फेरी में चढ़ने के लिए ना आपको 3-4 घंटा वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो 10-12 घंटे भी वेट करना पड़ता है। तो हमारा गाड़ी पहुँचते रात 11 बजे टाइम दिया था, शायद हम 7 बजे पहुँच जाएंगे शाम को। और ये जो फेरी है ना, इसका अंदर गाड़ी, फिर ऐसा करके मिनी बस सब कुछ चढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतरना भी पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ फेरी घाट में, बट फेरी में कभी नहीं चला, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो ये रिवर क्रॉसिंग का काम जो है ना, नेक्स्ट ईयर से नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जमुना सेतु ऑलरेडी बन गया है। यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है जमुना सेतु, बहुत लंबा वाला, बट वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया, पब्लिसिटी नहीं किया।
जब करेंगे तो अब ये ऐसा रिवर क्रॉसिंग करेंगे, झमेला भी चली जाएंगे और लोगों को वेट भी चली जाएंगी। इस बार तो हमको जल्दी मिल गया, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता, हर किसी का लाख एक जैसे नहीं होता। अब ईद के टाइम आओगे तो बहुत क्राउड मिलेगा, बहुत क्राउड मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने ऊपर आ गया और 3 माला में आ गई। अंकल आंटी यहाँ पे चिल्ड कर रहा था, तो उनको बोला आप लोग कहाँ चले गए। मैं ढूंढ के थक गई। तो जो सामने नदी दिखाई दे रहा है उनको मैं पूछ रहा था नदी के नाम क्या है, तो उन्होंने बोला पद्मा, मेघना, जमुना ऐसा है। बट हम जो हमारा जहाज जहाँ पे चल रहा है ना, मेघना नदी, सॉरी जमुना नदी है। तो जमुना का जो पानी होता है थोड़ा घोला टाइप का होता है, आप लोग देखा इतना क्लियर पानी नहीं है। तो मैं तो बहुत खुशी इसलिए बिकॉज क्राउड भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। और सामने एक जहाज़ जैसे दिखाई दे रहा है, हमारा जहाज़ भी शायद दूर से ऐसे ही दिखाई देता होगा। ये भी एक फेरी है, ऐसा करके बहुत सारा फेरी है जो रिवर क्रॉसिंग कराता है गाड़ी को। तो ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी जैसे आपको रूट मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी आ गए, आ जाएंगे। हाँ जस्ट यहाँ पे रुक जाएगा, सामने हम उतर जाएगा सामने। चलो हमारे पास में चलो। तो अभी हम लोग उतर जा रही हूँ फेरी से। फेरी यहाँ पे रहेगा, हम लोग उतर जाऊंगी। देखिए अभी 4 बज रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन अभी अंधेरा होने लगा अभी। तो बांग्लादेश में थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, मतलब 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और सनलाइट जो है ना 4 बजे चली जाता है, कभी कभी 3 बजे भी चली जाता है। तो क्या है ना, वेदर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड लिया था जोशोर से। जोशोर जो है ना, ये हमारे बांग्लादेश का एक जगह है। तो यहाँ पे ना बहुत फेमस है बोर्ड, मतलब जो अंकल सेल कर रहा था बोलता है यहाँ का फेमस बोर्ड है। बट ये ऑर्गेनिक वाला देसी वाला जो छोटा आता है वो नहीं है, इसको एप्पल बोर्ड बोलता है। इसका टेस्ट सच्ची में बहुत अच्छा था। बट मैं 2-3 घंटा पहले लिया, खाया नहीं था, इसलिए नहीं खाया था बिकॉज कहीं पे वॉश करने का जगह नहीं मिला। जहाँ पे स्टॉप किया था गाड़ी, मैंने वो उधर उतरा नहीं है। फिर मैंने फेरी में आकर इसको वॉश किया, सबको दिया, मैंने भी खाया। और खाने के बाद मुझे ऐसे याद है जो मेरी बहन के लिए लेके जाता, ऑलरेडी ख़त्म हो गया, सबको देते ख़त्म हो गया। और मुझे बोर्ड दे के खाने का मूड हो गए थे, बट मैं वॉश नहीं कर पाया था, इसलिए खा भी नहीं पाया था। तो मेरी बहन को पता चला मैं आ रहा हूँ, तो मेरी बहन 2 दिन पहले छुट्टी लेके रखा था। और शी इज़ वेरी हैप्पी, देखिए कितना ज़्यादा खुश है, रास्ता में आके खा रहा था मेरे लिए। और ईद के पहले ऑफिस से छुट्टी लेना मतलब उसका बोनस काट जाना है। जितना सैलरी होता है इतना बोनस देता है बांग्लादेश में, ऐसा सिस्टम है। तो उसका 2 दिन से छुट्टी लेके बैठे यहाँ पे, तो इसके लिए इसका बोनस भी कट गया। तो मुझे पता है, इसने मुझे बताया नहीं, पर मुझे तो इस चीज़ पता है। और इसीलिए यहाँ पे है बिकॉज मेरी बड़ी दीदी घर पे नहीं रहता, वो ऑफिस में रहता, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरी बहन छुट्टी लेके यहाँ पे आए थे। बस एकदम बढ़िया। कैसा लगा बोलता है? अभी तो थक गए। हाय मेरे लिए कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। आप पूरा नहीं। सब एक्सप्रेशन उसके लिए है। दीदी खाना बना रहा है अभी आदरी के लिए। आज होगा नॉन वेज वाला पार्टी, सब बना रहा है दीदी खाना, सब फिश नॉन वेज है। थैंक यू। ओ वाह ये क्या चल रहा है घर के दरवाजे के सामने? ना उल्टा जाए। चलो तुम्हारे लिए ना मैं तो वीडियो शूट करूंगी। लोग केक काटो। दीदी काटो ना। कौन? वेलकम टू बांग्लादेश। इसको निकालना पड़ेगा। काटो केक काटो, प्यारा वाला केक। वाओ वेरी यम्मी केक। हाँ टेस्टी केक का, बहुत यम्मी। ये यहाँ का अच्छा वाला ब्रांड। दीदी पहले आप भाई टाइम पे ना पूरा तुम दीदी को भी उसको खिलाओ, भैया को खिलाओ, सबको खिलाओ, रितिका को खिलाओ। जरूरत नहीं है, एक से तो हो जाएगा सबको। हाथ तो पहले धो लेते, तुरंत बाहर से आया। हेलो कौन? मैंने धो लिया। पूरा भूत बना दिया। देखा क्या हाल किया? अरे ना तो बसर पर बांग्लादेश ऐसे नहीं। ना तो क्या आधा दिन लड़के इसने मेरे को पूरा खराब कर दिया ऐसा करके। उसको मैंने सोचता हूँ हेल्दी मिर्ची से कर दो, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, फॉर्म नहीं है, खत्म हो गया ऐसा। हां তোর মাথার মধ্যে সব কিছু 3 বছর পর আইছে। আরে কে খাওয়া দাও? হাই बहुत जल्दी आ गए ना।
बहुत जल्दी, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मतलब फेरी में भी है ना, हाँ, हाँ। टाइम ही नहीं मिला। अहमदाबाद से निकले ना तो भी मतलब क्या है ना, टाइम नहीं लगा। गाड़ी खाली, ओनली 10 लोग है, पूरा गाड़ी खाली। हम तो एक जगह में कपड़ा रखा, एक में बैठ गए आराम से। देखो देखो देखो, हाँ देखो। दे आदि किधर क्या देखा देखो, आदि का मुंह क्या हालत देखो। ये देखो मेरी बहन ने लच्ची बनाया अमूल दूध का, पूरा अमूल ना, आरंग 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 दही का। खाओ জামাই বাবু को मिष्टी दिया, बांग्लादेश का रसगुल्ला खाओ। এটা काला जाम काला जाम, এটা मिष्टी, सादा मिष्टी। रसगुल्ला सब लोग रसगुल्ला बोलते हैं सब में, लेकिन बहुत होता है, बहुत सारा वेराइटी होता है। एक्चुअली इसको बांग्ला में बोलते हैं माटा, बहुत घरा सा होता है, एकदम यम्मी वाला। थैंक यू टेस्ट बताना पहले पी के। तुम भी लो पीऊंगी तू पी। बोल आओ, तुम आओ। बहुत मस्त है। यहाँ का जो आजा। दही है ना, जो दही के बारे में मैं बोलता हूँ, ये दही से बनाया। आरंग आरंग दे, ये रह जाएगा। अच्छा है, ले लो। पूरा दे रहा है, नहीं, पेट भर जाएगा। पूरा दे रहा है। खाओ खाओ जामाई बाबू खाओ।